तो हाय दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे इंसान के दुख की। कहते हैं इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से परेशान है। मेरा मानना है इंसान दूसरों के सुख से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इसके पीछे मेरा एक तर्क है और एक कहानी है। जैसे एक इंसान बहुत दुखी है और वो बहुत परेशान था, पर वो अपनी मेहनत से भगवान को पा लेता है। और जब भगवान तो पा लेता और भगवान उसे मिल जाते तो भगवान से वो कुछ मांगता है। तो भगवान कहते हैं तू जो भी कुछ मांगेगा मैं तुझे दूंगा, तो पर जितना तू मांगेगा उससे दुगना, यानी तुझे एक मिलेगा और तेरे पड़ोसी को दो मिलेंगे। तो वो सोच में पड़ जाता है। इंसान थोड़ा सोचता है, चलो फिर भी मन को मार के वो भगवान से कहता है प्रभु मेरे लिए छोटा सा एक घर की व्यवस्था कर दो। तो भगवान ठीक है, भगवान कहते हैं जाओ तुम्हें घर मैंने दे दिया। तो जाता है तो उसे अपना घर मिल जाता है, एक छोटा सा घर मिल जाता है। वहीं पड़ोसी को बड़ा घर मिल जाता है। तो वो तब को उतना मन पे नहीं लेता, ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो भगवान के पास जाता है और दोबारा कहता है प्रभु मुझे एक मोटरसाइकिल भी दे दो चलने के लिए। तो प्रभु कहते हैं ठीक है। तो प्रभु उसे एक मोटरसाइकिल दे देते हैं। तो पड़ोसी को दो मोटरसाइकिल मिल जाती है, उसे एक मिलती है। फिर वो कहता है प्रभु के पास जाता है और फिर कहता है प्रभु अब मुझे मोटरसाइकिल से अच्छा नहीं लगता, मुझे कार दे दो। तो प्रभु उसे कार दे देते हैं। पड़ोसी को दो कार मिल जाती है। अब उसे फील होता है कि मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, भगवान को पाया मैंने अपनी मेहनत से, सारा फायदा तो इस पड़ोसी को हो रहा है। यानी उस आदमी को जलन होने लगती है और वो जलन उसके दिल में बहुत गहरी हो जाती है। वो कहता है मुझे तो एक मिल रहा है और इसे दो मिल रहे हैं। तो वो सोचने लगता है कि अब मुझे लगता है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और इस पड़ोसी का नुकसान जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत तो मैंने की है, फ़ायदा ये उठा रहा है। कहीं ना कहीं अब मुझे सोचना पड़ेगा कि इसका नुकसान कैसे हो। तो वो प्रभु के पास जाता है और प्रभु से कहता है प्रभु मेरी एक टांग तोड़ दो। तो वो कहते हैं ठीक है। तो उसकी एक टांग टूट जाती है। फिर घर पे आता है तो देखता है पड़ोसी की दोनों टांग टूट गई। तो खुश होने लगता है, तो उसे मज़ा आने लगता है। फिर कुछ दिन बाद वो भगवान के पास फिर चला जाता है और कहता है प्रभु अब मेरी एक आँख फोड़ दो। और आता है घर पे देखता है पड़ोसी की दोनों आँख फूट गई है। तो उसे बहुत मज़ा आता है। तो यानी कुल मिला के इंसान देखो कैसा है कि उसे इस बात की खुशी नहीं थी कि उसे घर मिल रहा, मोटरसाइकिल मिली, गाड़ी दी प्रभु ने। उसे दुख इस बात का था कि उसे घर पड़ोसी से छोटा मिला, पड़ोसी को मोटरसाइकिल दो मिली, गाड़ी दो मिली। उसे इस बात की परेशानी थी और उस परेशानी के लिए उसने अपनी एक टांग तुड़वा ली और एक आँख फुड़वा ली। यानी एक टांग और एक आँख फूट गई तो उसे खुशी होने लगी, क्योंकि पड़ोसी की दो टांग टूट गई और दो आँखें फूट गई। अब यहाँ इंसान का नज़रिया देखो, जब उसे खुशियाँ मिल रही थी तो वो दुखी था, जब उसे नुकसान हुआ तो उसमें उसने अपने आप के लिए खुशियाँ देखी। यानी इंसान किस तरीके से सोच रहा है और किस तरीके से सुख में भी होकर अपने आप के लिए दुख ढूंढ ले रहा है। तो दोस्तों कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सुख का आनंद इंसान को अगर मिल रहा है तो उसे लेना चाहिए। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि कैसे मिल रहा है।